हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप। तो उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 और 1000। टॉपिक शुरू करने से पहले माय सेल्फ श्वेता, और चलिए करते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, अगर कोई नंबर हमें डेसिमल में दे रखा है और हमें उसकी मल्टीप्लाई करनी है 10, 100, 1000 या इससे भी बड़ा नंबर, लेकिन सिर्फ कंडीशन क्या है यहाँ पर, जो नंबर है 10 की पावर की फॉर्म में होना चाहिए। 10 की पावर की फॉर्म में मीन्स कि 1 के साथ ये जो जीरोज़ का नंबर है ये बढ़ सकता है, पर ऐसा नहीं कि 10 की जगह आप 20 ले लें या 100 की जगह 400 ले लें, ऐसा नहीं। सिंपली 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख या कोई और बड़ा नंबर इन्हीं के जैसा। मल्टीप्लिकेशन करते समय आपको सिर्फ एक रूल याद रखना है, और वो क्या है कि मूव द डेसिमल पॉइंट एज मैनी प्लेसेस टू द राइट एज देयर आर जीरोज इन द मल्टीप्लायर। कि आपको डेसिमल को उतना पॉइंट राइट शिफ्ट करना है जितनी जीरोज होंगी मल्टीप्लायर में। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको इजीली समझ आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, 5.4 की मल्टीप्लाई करनी है 100 से, ठीक है। अब ये नंबर कैसा है, डेसिमल वाला, क्योंकि हम वैसे भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किसका पढ़ रहे हैं, डेसिमल्स का, तो नंबर हम किस में लेकर चलेंगे, डेसिमल में। और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 100 से यहाँ पर। तो रूल क्या था कि डेसिमल पॉइंट को राइट शिफ्ट करो, और कितना राइट शिफ्ट करो, जितनी ज़ीरोज़ इस मल्टीप्लायर में गिवन है। तो यहाँ पर कितनी ज़ीरोज़ दे रखी हैं आपको, 2 ज़ीरोज़। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 5, 4 इसको ऐसे का ऐसे लिख लो नंबर को। क्या इसके पीछे कोई ज़ीरो है, नहीं, यहाँ पर ज़ीरो गिवन है, कितनी, 2। तो इन 2 ज़ीरो को यहाँ पे लिख लो। क्लियर है। अब जो गिवन नंबर था डेसिमल नंबर, उसमें डेसिमल कहाँ पर था, 5 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे भी मैंने कहाँ लगाया, 5 और 4 के बीच में। अब इसको हम शिफ्ट करेंगे। अभी ये आंसर नहीं आया है, अभी शिफ्ट करेंगे डेसिमल को। देखिए कितना प्लेस शिफ्ट करेंगे, 2 प्लेस शिफ्ट करेंगे। किधर शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड शिफ्ट करेंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल को राइट हैंड शिफ्ट किया जाता है। तो कितना प्लेस शिफ्ट करना है, 2 प्लेस, 1, 2। तो ये जो डेसिमल था ये अब कहाँ पर आ गया है, 540.0। तो है ना बहुत आसान तरीका। और एक और ख़ास चीज़ कि आपको ऐसा नहीं है कि इनकी मल्टीप्लाई करके देखनी है बाद में डेसिमल शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है, इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ नंबर से मेरा मीनिंग जीरोस छोड़ के जो बचा, कौन बचा, 1 बचा है ना। और हर बार यही बचेगा 1, क्योंकि आप 100 से करेंगे तो भी 1, 10 से करेंगे तो भी 1 ही बचेगा, 1000 से करेंगे तो भी 1 ही बचेगा, और किसी बड़े नंबर से करेंगे इन्हीं के जैसे से तो भी 1 ही बचेगा, क्योंकि जीरोज़ को तो मैं आपको हटाने के लिए बोल रही हूँ कि उनको थोड़ी देर के लिए साइड कर लो। 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 54 से। तो 54 आ गया, 2 जीरो थी, 2 जीरो पीछे ऐसे की ऐसे ही लग गई। और ये जो डेसिमल था ना 5 और 4 के बीच में, अब लगा दो यहाँ पे 5 और 4 के बीच में, फिर बाद में डेसिमल शिफ्ट कर लो। और कितना शिफ्ट करना है, जितनी जीरोस इस वाले नंबर में गिवन है उतना ही प्लेस हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है। और सबसे बड़ी बात जो खास तौर पर ध्यान रखनी कि राइट हैंड शिफ्ट करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। 0.04 की मल्टीप्लाई करनी है 1000 से। तो देखिए जैसे पहले मैंने आपको ऊपर वाले में बताया, पहले आप नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से कर लो। नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से मीन्स कि इसके पीछे की जीरो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्या बचा, 1। तो 1 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 4 से। अब आप बोलेंगे कि ये तो 0.04 था, तो 004 से करेंगे, खाली 4 से क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए बच्चों, जैसे नंबर लिखा है 15, इसके पीछे अगर मैं 0 लगाती हूँ तो इसकी वैल्यू बदल रही है, लेकिन इसी 15 के अगर मैं आगे की तरफ इधर 0 लगाती हूँ तो क्या 15 की वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। वो 15 था, अभी भी 15 ही कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में इस तरह से खाली आपको जीरोस दे रखी हैं, कोई और नंबर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जैसे 1, 2, 3, 4 और कोई नंबर एक्सेप्ट 0 को छोड़कर, तो फिर आपको बस इस नंबर को ही कंसिडर करके चलना होता है। तो अब कैसे करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। कितना आया, 4 आया। कितनी ज़ीरो थी, 3, तो हमने पीछे से कितनी ज़ीरो लगा दी, 3 ज़ीरो लगा दी। अब आई भाई डेसिमल की बात कि डेसिमल कहाँ लगाए। तो अब आप इसको यहाँ पर लिख लो। क्यों लिख लो,
अपनी सुविधा के लिए, ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। अब कितना प्लेस शिफ्ट करना होता है, जितनी ज़ीरोज़ जिससे आप मल्टीप्लाई कर रही हैं उसमें है। कितनी ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर, 3 ज़ीरोज़। तो इस डेसिमल को कितना प्लेस शिफ्ट करेंगे, 3 प्लेस। और किधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे था ना 0, 1 प्लेस शिफ्ट हुआ, यहाँ आया, सेकंड यहाँ आया और थर्ड यहाँ आ गया। तो जो आपका सॉल्व होकर आया वो कितना आया। अब इन 2 जीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ हमने इसलिए लिख लिया ताकि डेसिमल प्लेस शिफ्ट करने में हम गलती ना कर दें। तो डेसिमल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो हम कैसे लिखेंगे, 4 0। आप खाली 4 0 लिख के भी छोड़ सकते हैं, लेकिन पीछे के जीरो भी लगा दो, नहीं तो फिर ऐसा लगता है ना कि हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं और फिर जब हम करने बैठते हैं तो गलती कर बैठते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि ये जीरो लगा दो और डेसिमल को यहाँ पे ऐसे लगा दो। एक और एग्जांपल करते हैं। इस बार हम कर रहे हैं 3.007 और मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं इस बार 10 से। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से करो। यहाँ पे नंबर क्या है, 1। जीरो को थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, तो सिर्फ क्या बचा, 1। 1 की मल्टीप्लाई इससे करो तो कितना आया, 3। डेसिमल भी नहीं लगा रहे हैं अभी हम, 0.007। अब इसकी जो ज़ीरो थी, जितनी भी जीरो यहाँ पर बची, 1 होगी तो 1, 2 होगी तो 2, 3 होगी तो 3, जो भी है उसको यहाँ पीछे से लगा दो। कितनी ज़ीरो है 10 में, 1, तो 1 लगा दी। अब ये जो डेसिमल था इसको यहीं लगा दो जहाँ पर ये था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करना है। अभी आंसर नहीं आया, कभी आप सोचे आंसर आ गया है, हमारा सॉल्व होके जो प्रोडक्ट आना था वो आ गया, अभी नहीं आया क्योंकि अभी हमने डेसिमल तो शिफ्ट ही नहीं किया है। कितने ज़ीरो है यहाँ पे, 1 जीरो। तो इस डेसिमल को कितना प्लेस शिफ्ट करेंगे, 1 प्लेस शिफ्ट करेंगे। और किधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड शिफ्ट करेंगे। तो करिए राइट हैंड शिफ्ट, इसको 1 प्लेस शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया। तो कितना बन गया अब हमारा, 30.070। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम कर रहे हैं 0.0893 और इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 10,000 से, ठीक है। इस बार आप खुद से करेंगे, वीडियो पॉज करके देखो कि आपका आंसर और मेरा आंसर बाद में मैच होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है तो दोबारा से देखो वीडियो को, कोई कंसेप्ट ऐसा है जो छूट गया है आपसे समझने में। लेकिन अगर आपका आंसर और मेरा आंसर सही आएगा, इसका मतलब आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला स्टेप, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से करो। अभी जीरोज़ को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो 1 की मल्टीप्लाई इस गिवन नंबर से करेंगे तो आया 0.0893। पीछे से ज़ीरो लगा दो, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ लगाई क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो ही हमें गिवन थी। अब जो डेसिमल जहाँ पर था वहीं पर लगा दो। कहाँ पर था डेसिमल, यहाँ पर। अभी आंसर नहीं आया है, अभी मेन स्टेप तो हमारा रह गया और वो क्या है, डेसिमल को शिफ्ट करना। अब डेसिमल को कितना प्लेस शिफ्ट करेंगे, बताइए कैसे पता चलता है डेसिमल को कितना प्लेस शिफ्ट करेंगे। क्या देखना होता है हमें कि मल्टीप्लायर में कितनी ज़ीरोज़ हैं। कितनी ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो है ना। तो इस डेसिमल को 4 प्लेस हम शिफ्ट करेंगे। और किधर की तरफ शिफ्ट करना होता है, राइट हैंड साइड। तो आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। चलिए करेंगे शिफ्ट 4 प्लेस, 1 2 3 4। तो कहाँ पर आ जाएगा हमारा डेसिमल, यहाँ इस 3 के बाद। तो अब प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, इन 2 ज़ीरो को अब आप लगाएं या नहीं लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा आएगा 893.00000। आप खाली 893 लिखकर भी छोड़ सकते थे। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में, M फॉर मल्टीप्लिकेशन में हम डेसिमल को किस साइड शिफ्ट करते हैं, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख लो R, तो MR किसके लिए हम लिखते हैं, MR मिस्टर, है ना। तो मिस्टर से आप याद रख सकते हैं।
और दूसरी एक और चीज़, अगर आप ये भी भूल जाते हैं कि राइट हैंड शिफ्ट करना है तो मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर बड़ा हो जाता है, बड़ा बन जाता है। देखो जैसे 3.007 था, मल्टीप्लाई होके कितना बन गया 30.070। ये 0.04 था, मल्टीप्लाई होके कितना बन गया 40.00। तो जब भी किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई आप 10, 100, 1000 या इनके जैसे किसी और नंबर से करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो गिवन नंबर से बड़ा होता है। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि जो डेसिमल है वो हमें लेफ़्ट हैंड शिफ्ट करना है या राइट हैंड, क्योंकि लेफ़्ट हैंड अगर आप शिफ्ट करेंगे तो नंबर और छोटा हो जाएगा, जबकि मल्टीप्लिकेशन में नंबर बड़ा हो जाता है। तो इसलिए किधर शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं डिवीज़न पर। तो डिवीज़न में हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है, बस थोड़ा सा जो चेंज है वो क्या है कि इस बार जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम राइट हैंड नहीं लेफ़्ट हैंड शिफ्ट करेंगे। ठीक है, उसमें हम मल्टीप्लायर बोल रहे थे क्योंकि मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे थे 10, 100, 1000, 10,000 इन ऐसे नंबर से। लेकिन इस बार हम मल्टीप्लायर वर्ड ना यूज़ करके हम क्या यूज़ करेंगे, डिवाइज़र, कि डिवाइज़र में जितनी ज़ीरोज़ हैं उतना हम डेसिमल प्लेस को किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा है 7.83 और इसको मेरे को डिवाइड करना है 10 से। तो अब आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको 7.83 ऐसे डिवाइड का साइन लगाया और कितना लिख दिया 10। तो 7.83 हमारा क्या है, डिविडेंड, और जो 10 है वो क्या है, हमारा डिवाइज़र। तो अब आपको ऐसे लॉन्ग डिवाइड करके नहीं देखना है, इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। और डायरेक्ट आंसर कैसे आ जाता है इसमें, देखो जो आपका ये डिविडेंड है ना, इसको लिख लो ऐसे कैसे, जो कि हमारा क्या है 7.83 लिख लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखो कि जो डिवाइज़र है उसमें कितनी ज़ीरोज़ हैं, कितनी ज़ीरो है डिवाइज़र के पास, एक ही ज़ीरो है ना। तो डेसिमल को हमें कितना प्लेस शिफ्ट करना होगा, 1 प्लेस। ऐसे ही तो मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे ना हम, कि जितनी ज़ीरोज़ थी मल्टीप्लायर में उतने ही प्लेस हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे थे। इस बार जितनी ज़ीरोज़ होंगे डिवाइज़र में उतना ही हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। कितनी ज़ीरो है, एक ज़ीरो, तो डेसिमल को कितना प्लेस शिफ्ट करेंगे, 1 प्लेस। उसमें राइट हैंड शिफ्ट कर रहे थे और इसमें किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ़्ट हैंड शिफ्ट करेंगे, क्योंकि डिवाइड होने के बाद नंबर और छोटा हो जाएगा। तो कितना प्लेस शिफ्ट किया, 1 प्लेस। तो डेसिमल यहाँ से कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, डेसिमल यहाँ लगाएंगे 783 और यहाँ पर ऐसे 0 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट डेसिमल ना थोड़ा ये लगता है कि हो सकता है पेन से वैसे ही लग गया है, पॉइंट लग गया है आपसे, तो इसलिए पहले 0 लगा देते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न का चांस नहीं बने। चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं। सेकंड एग्जांपल, इस बार हमें दे रखा है 0.307 और हमें इसको डिवाइड करना है 1000 से। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप कि जो आपका डिविडेंड है उसको ऐसे का ऐसा ही नीचे लिख लो। तो कितना है, 0.307 लिख लिया। अब देखना है डिवाइज़र में कितनी ज़ीरोज़ हैं, कितनी ज़ीरो हैं, 3 ना। तो इस डेसिमल को 3 प्लेस शिफ्ट करेंगे, किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। तो करिए शिफ्ट 1। अब और तो कुछ बचा ही नहीं इधर, फिर कैसे करें, कोई नहीं, आप ऐसे ये ऐसे कर्व बनाकर चलो, उसके बाद जितने ब्लैंक कर्व होंगे उनके नीचे हम 0 लगा देंगे। 1 2 3 यहाँ पर आ गया हमारा डेसिमल। अब ये 2 प्लेस खाली गए ना, तो यहाँ पर अब हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉइंट, ये वाला पॉइंट, फिर कितनी 0 है, 3 1 2 3। अब डेसिमल तो शिफ्ट हो गया, तो अब दोबारा यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाना है, कभी दोबारा डेसिमल लगाएं आप लोग। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट डेसिमल नहीं लगाते, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि हम समझ लेते हैं कि ऐसे पेन रखा था, ऐसे पॉइंट लग गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0। क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस बार हमें दे रखा है 96.0 और इसको हमें डिवाइड करना है 100 से।
तो सिंपली आपको वही तरीका ध्यान रखना है, सबसे पहले डिविडेंड को ऐसे का ऐसे ही नीचे लिख लो। लिख लिया आप, ठीक है। अब कितनी ज़ीरोज़ हैं डिवाइज़र में? 2। तो कितना प्लेस शिफ्ट करेंगे डेसिमल को? 2 प्लेस शिफ्ट करेंगे। और किधर की तरफ शिफ्ट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो करिए शिफ्ट 1 और 1 2। तो डेसिमल कहाँ गया? अब 9 से लेफ्ट। तो अब आंसर हमारा कितना आएगा? 0.96। इस ज़ीरो को आप लगाएं या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं लगा देती हूँ 0। और डायरेक्ट डेसिमल नहीं लगाते तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? एक और 0। तो कितना है सॉल्व करके? 0.960। तो जब भी मैं डिवाइड में 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख इस तरह का कोई नंबर होता है तो आपको ऐसे लॉन्ग डिवीज़न कभी भी नहीं करना होता, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बहुत टाइम ले जाएगा। हमें सिंपली बस क्या करना होता है? डेसिमल शिफ्ट करना होता है। और सेम यही मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि उसमें भी जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है 10, 100, 1000 इस तरीके के नंबर से, तो हमें पूरी मल्टीप्लाई करके नहीं देखनी होती, नंबर की नंबर से करो और फिर वही डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड। मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड और डिवीज़न में लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।